नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जया कौशिक त्रिवेदी। बात करते हैं कोरोना की। इस दौर में हर कोई अपने आप को बेबस पा रहा है। कई जगह लोगों की नाराजगी खुलकर सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश के आगरा की बात करें, जहां कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और ऐसे में यहां स्वास्थ्य सुविधाएं पूरी तरह से चरमरा उठी हैं। हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। लोगों का गुस्सा सड़कों पर दिख रहा है। ऑक्सीजन नहीं मिलने से बड़ी संख्या में मरीजों की जान पर खतरा मंडरा रहा है। आगरा के ज्यादातर अस्पतालों में या तो ऑक्सीजन खत्म हो चुका है या फिर कुछ ही घंटों का बचा है। ऐसे में मरीजों के तीमारदार बेहद परेशान है और उन्होंने कल आगरा कानपुर हाईवे पर एपेक्स अस्पताल पर वहां पर हंगामा किया। इन्होंने सरकार और स्थानीय प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। उनका आरोप है कि सरकार के दावे जो वो कर रही है उसके ठीक उलट स्थिति बनी हुई है। ऑक्सीजन मरीजों तक नहीं पहुंच रहा है। तो आगरा के सिर्फ एक अस्पताल का ये हाल नहीं है। आगरा के एपेक्स अस्पताल के साथ साथ दूसरे अस्पतालों का भी बुरा हाल है। यहाँ के रश्मि केयर अस्पताल में हालात बिगड़ने पर मरीजों के परिजन अस्पताल के गेट पर खड़े हो गए। यहाँ भी उन्होंने हंगामा किया है और मरीजों को ऑक्सीजन न मिलने से ये लोग परेशान हैं। जाहिर सी बात है, जब घर के सदस्य हो, मरीज हो और यहाँ पर ऑक्सीजन उनको ना मिल रही हो तो लोगों का गुस्सा फूटना स्वाभाविक है। यही आलम जो है शहीद नगर का जो उपाध्याय अस्पताल है, वहां का भी यही हाल है। यहाँ भी ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण मरीजों के परिजनों ने हंगामा किया। इन सबों का आरोप है कि अस्पताल और प्रशासन पूरे मामले की अनदेखी कर रहा है। यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही है। आपका क्या नाम है? सरकार की नौकरी की है बताइए। और छोटे छोटे बच्चे हैं, हम कहाँ ले जाएं? कहाँ के रहने वाले हैं? वो तो उनका बेटा पुलिस में नौकरी कर रहा है, वो नहीं आ पा रहा है इलेक्शन की ड्यूटी करके। कितने दिन से भर्ती है यहाँ पर? 16 दिन हो गए। आज आप लोग 16 दिन हो गए। नेक आराम मिला 2 दिन पहले से। अब बताओ हम क्या करें? अब ऑक्सीजन की उपलब्धि नहीं है तो आप फिर कोई कंडीशन है। से हम इतना परेशान हैं। उन्होंने अस्पताल ने कह दी, हमने तो सबसे कह लिया, हम तो थके हुए हैं, हमारे बस की नहीं, आप जैसे चाहो वैसे कर लो। आधा घंटे की ऑक्सीजन रह गई है और हम प्रशासन ने हमें इतना किया भी, हमें जो इंस्पेक्टर साहब ने आगे हटा दिया और हमारे पेशेंटों की जान बिल्कुल एकदम बिल्कुल ऑक्सीजन पर डिपेंड है। 35 पेशेंट अगर ऑक्सीजन नहीं मिली तो वो खत्म हो जाएंगे सर। कमाल खान हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। कमाल, यहाँ पर हम देख रहे हैं आगरा का हाल, अलग अलग अस्पतालों का हम दिखा रहे हैं किस तरह से ऑक्सीजन की कमी है। दिल्ली की स्थिति से हम वाकिफ है, दिल्ली जूझ रही है हर पल। इस वक्त उत्तर प्रदेश की क्या हालत है? एक बहुत बड़ी आबादी उत्तर प्रदेश में रहती है और आगरा की हम तस्वीरें देख रहे हैं किस तरह से ऑक्सीजन की किल्लत है। लोगों के आंखों में आंसू है, बेबसी नजर आ रही है। हाँ, देखिए, बहुत सारी जगहें जहाँ पे कोविड के केसेस ज्यादा हैं वहाँ दिक्कत हो रही है। और पिछले बार भी जब कोविड हुआ था तो आगरा यूपी का सबसे बड़ा हब था और आगरा में हालात भी इंतहा खराब थे, बल्कि सबसे ज्यादा खराब हालात आगरा में ही थे। इस बार भी कल रात में कुछ अस्पतालों में काफी लोग हंगामा करते रहे। जाहिर सी बात है कि जिसके घर वाले की मौत हो रही होगी और ऑक्सीजन उसको खत्म हो गई होगी, कुछ लोग जैसे ये कह रहे थे, हमने सुना वो जो बोल रहे हैं उनकी वीडियोज में कि अस्पताल ने हमें पहले से बताया नहीं कि ऑक्सीजन खत्म हो गई। कुछ लोगों का कहना है कि अगर हमें 2 घंटे पहले बता दें कि मेरी ऑक्सीजन खत्म हो रही है तो शायद हम कहीं से इंतजाम करके खुद ले आते। जो अस्पताल एडवांस में पैसा ले रहा है वो अस्पताल ऑक्सीजन खत्म होने की जानकारी नहीं दे रहा है पहले से, तो इस वजह से लोग नाराज हैं। किसी शख्स ने बताया कि मैं जब अस्पताल में ऑक्सीजन खत्म हो गई तो मैं 40,000 रुपए का कुछ सिलेंडर खरीद करके ले आया। तो ये बात तो है कि सिलेंडर की कालाबाजारी भी ब्लैक में लोग बेच रहे हैं जी। ऐसे वक्त पे रेमडेसिविर इंजेक्शन भी ब्लैक में लोग बेच रहे हैं, नकली भी बना रहे हैं। आगरा में रश्मि हॉस्पिटल में भी कल रात को प्रदर्शन हो रहा था। उपाध्याय हॉस्पिटल जो है उसके भी मरीज काफी परेशान थे, उसके तीमारदार काफी परेशान थे और कई लोग रो रहे थे, सड़कों के ऊपर चिल्ला रहे थे जी, प्रशासन के ऊपर चिल्ला रहे थे। जो आप बात बता रहे हैं, जाहिर सी बात है ये तस्वीरें सरकार तक, प्रशासन तक पहुंच रही हैं। उनकी तरफ से क्या कोशिशें हो रही है, क्या कुछ जवाब दिया जा रहा है? नहीं, देखिए, अभी कोई सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला है, लेकिन सरकार का ये कहना है कि पहली चीज तो ये कि अब ये प्राइवेट अस्पतालों की बात है। सरकारी अस्पतालों के लिए वो कह रहे हैं कि हम प्लांट्स लगाएंगे। सरकारी अस्पतालों में बहुत जगह
ऑक्सीजन प्रायोरिटी पे दी जा रही है, तो वहाँ सरकारी अस्पतालों में ऑक्सीजन की उतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है जी। अब कम हुई है प्रॉब्लम, क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई कई जगहों से आई है। कुछ जगह पे प्लांट वगैरह लगाए गए हैं, लेकिन जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं जहाँ प्लांट नहीं है ऑक्सीजन के, वहाँ पे दिक्कत बहुत ज्यादा है, क्योंकि उनको सफिशिएंट ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं मिल रही है। जी कमाल, बहुत बहुत शुक्रिया कमाल इस पूरी जानकारी के लिए। तो आगरा के अलग अलग अस्पतालों की हमने तस्वीरें दिखाई, किस तरह से मरीजों के जो तीमारदार है वो परेशान है क्योंकि ऑक्सीजन की किल्लत, और साथ ही उनका ये भी कहना है कि जो अस्पताल एडवांस में इतनी बड़ी बड़ी पेमेंट ले लेते हैं वो पहले ही वक्त रहते क्यों नहीं बता रहे कि उनके मरीज को ऑक्सीजन खत्म होने जा रही है, पहले बताते तो वो इंतजाम भी कर लेते। और आगरा के एतमादपुर इलाके में प्रशासन का अमानवीय चेहरा सामने आया। यहाँ के एक ऑक्सीजन गोदाम में मरीजों के परिजन ऑक्सीजन के लिए मिन्नत कर रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, और वहीं खड़ी एक महिला अधिकारी एक ऑक्सीजन सिलेंडर पर पैर रखकर मरीजों के परिजनों को धमका रही हैं। ये अधिकारी हैं एतमादपुर इलाके की एसडीएम। यहाँ इस महिला को आप देखिएगा, वहां पर मरीज के जो परिजन हैं वो हाथ जोड़ के गिड़गिड़ा रहे हैं, ऑक्सीजन मांग रहे हैं, लेकिन महिला जो है वो ऑक्सीजन सिलेंडर पर पांव रख के खड़ी हो जाती है और यहाँ पर बदसलूकी भी की जाती है। लगातार ऑक्सीजन की कमी की वजह से यहाँ लोग परेशान हैं, लोगों की मौतें हो रही हैं। प्रशासन लेकिन किस तरह से रवैया अपना रहा है, ये तस्वीरें उसकी एक बानगी है। और आगरा से एक और दिल दहलाने वाली तस्वीर सामने आई। यहाँ एक बेबस पत्नी ने जान बचाने के लिए अपने पति को मुंह से ऑक्सीजन देने की कोशिश की। कई अस्पतालों के उन्होंने चक्कर लगाए, लेकिन उन्हें उनके पति को जगह नहीं मिली अस्पताल में। आखिरकार आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर ने महिला के पति को मृत घोषित कर दिया। वो अपने पति की जान नहीं बचा पाए। अगली भी तस्वीर जो है आगरा से है, जहां एम्बुलेंस नहीं मिलने पर बेटे ने अपने पिता के शव को कार की छत पर रखकर शमशान घाट पहुंचाया। आगरा में हो रही लगातार मौतों के बाद यहां शव वाहन की खासी परेशानी हो रही है और यहां ऑक्सीजन के साथ साथ वेंटिलेटर की भी भारी किल्लत है। ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुई हैं। अभी तक कोरोना से बचाव के लिए मास्क, उसके बाद डबल मास्क बेहद जरूरी बताया गया, लेकिन अब यह भी कहा जा रहा है कि कोरोना से बचना है तो अब घर पर भी मास्क लगाकर रहना होगा। कोरोना से खतरनाक होती स्थिति के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह सलाह दी है। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में नीति आयोग के वीके पॉल ने कहा कि अगर घर में कोई संक्रमित शख्स है तब तो हर हाल में उसके साथ साथ बाकी के सदस्यों को भी मास्क लगाना जरूरी है, लेकिन अगर कोई संक्रमित ना भी हो तो घर में मास्क लगाकर रहें। आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है? दरअसल कई लोगों में बिना लक्षण का संक्रमण होता है। ऐसे में अगर बीमारी का पता नहीं है तो वो अनजाने में दूसरों को संक्रमण फैला सकते हैं। दूसरी बात यह है कि बंद कमरे में हवा का फैलाव ज्यादा नहीं हो पाता है, इसलिए वहां संक्रमण का खतरा ज्यादा रहता है। और ये भी याद रहे कि अगर घर में एक पॉजिटिव व्यक्ति है तो जैसे अभी दिखाया कि उसको बहुत जरूरी है कि वो मास्क पहने, क्योंकि वो फेंक रहा है वायरस बाकियों को। और बल्कि अब मैं कहना चाहूंगा कि सीधा टाइम आ गया कि घर में हम वैसे ही अब मास्क पहनना शुरू करें। हम बाहर की बात करते थे, लेकिन संक्रमण जैसे है ज्यादा है तो घर में भी बाई चांस किसी को आ गया है तो जहां तक हो गए घर में भी जब हम किसी के साथ बैठे हैं तो मास्क लगाएं तो फायदा है। लेकिन डेफिनेटली अगर कोई पॉजिटिव है उसको भी मास्क लगाना है, बाकियों को भी लगाना है, उसको दूसरे कमरों में रखना है। और अगर घर में ऐसी व्यवस्था की कमी है तो इतने आइसोलेशन केयर बेड्स बने हुए हैं, उनको हम कोरोना केयर सेंटर्स कहते हैं, या आइसोलेशन बेड्स हैं इसी तरह की मदद करने के लिए। बाहर ये जो क्वारंटाइन आइसोलेशन होती है घरों में नहीं होती थी, ये देश हमारे ने ही करके दिखाया और अच्छा फायदा हुआ। लेकिन जो ये जगह पड़ी हुई है हमारे पास उनका भी इस्तेमाल करिए, ये भी मेरी अपील होगी। झारखंड की बात करते हैं, जहां मोदी नगर के पलामू चिकित्सालय महाविद्यालय अस्पताल से एक हैरान करने वाली तस्वीर आई है। यहां एक मरीज को स्ट्रेचर नहीं मिल पाया तो उनके परिजनों ने मरीज को स्कूटी पर बिठाया और अस्पताल में लेकर उनको ले जाया गया। ऐसे में कोरोना महामारी के दौरान पलामू के अस्पतालों पर भी सवाल उठ रहे हैं और ज्यादातर हम देख रहे हैं देश के अलग अलग इलाकों से किस तरह की व्यवस्था, पूरा का पूरा मेडिकल सिस्टम हमारा काम किस तरह से कर रहा है वो नजर आ रहा है। भारी कमी यहाँ नजर आ रही है हर तरफ।